स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं स्वामनारायणाथं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखा विष्णुश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपी गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते सत्यनारायण श्री राधे करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरिओं तत्सन्नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 नाम नाम राम हरे हरे। ठीक है, तो अभी सेल्फ स्टडी पे आते हैं। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के लिए आपसे सबसे पहला प्रश्न, मतलब क्योंकि आपने ये पूरा ये पढ़ा है ये चैप्टर, एक बार मैं बुक भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, बुक दिखाई दे रही है क्या? बुक के अलावा सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट विच कॉज द वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र। बताइए, डिस्क्राइब द इंसिडेंट जिसकी वजह से कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ। इस चैप्टर में आपने जो पढ़ा था उसमें ये कहाँ पे लिखा हुआ है? अब क्या पढ़ोगे बताइए, याद आ रहा है? हाँ, तो ये विदुर साहब बोल रहे थे उनको धृतराष्ट्र को पांडु पुत्रों का जो राइटफुल शेयर है उनको देने के लिए, क्योंकि और भीम के बारे में बताए थे कि भीम पूरा स्नेक के जैसा एकदम पूरा गुस्साया हुआ है, ऐसा कुछ शायद वो था। इसका उत्तर श्लोका नंबर 8 में दिया हुआ है। इस श्लोका नंबर 8 को दोबारा से रिलीज करते हैं कॉन्सेप्ट को। श्लोका नंबर 8, Ulysses was born without an enemy, was unfairly defeated in gambling. But because he has taken the vow of truthfulness, he went out to the forest. When he came back in due course of time, begged the return of rightful share of his kingdom, but he was refused by Dhritarashtra who was overwhelmed. इसके पहले भी मतलब अगर आप देखिए तो जैसा कि द्रौपदी का रण हुआ था उसके बातें बताया थी, जो जिससे जो कि अजात शत्रु थे जो कि गैम्बलिंग में हार गए थे, उसके बाद उनको जंगल में रहने पड़ा। उसके बाद जब वो वापस आया अपना राइटफुल शेयर मांगे तो वो उसको नहीं मिला। ठीक है, तो धृतराष्ट्र ने उनको शेयर हरे नहीं कृष्ण। दिया, उन्होंने 5 विलेज मांगी, ये भी नहीं मांगा। दिस इंसिडेंट लेड टू द वॉर ऑफ। हरे कृष्ण प्रभु, आपका आवाज अप एंड डाउन हो रहा है। हाँ, आवाज कम कभी ज्यादा हो रहा है। ये ठीक आ रहा है। थोड़ा सा प्रभु कम आ रहा है, थोड़ा शायद माइक आपका दूर है क्या? मैं तो हमेशा की जैसे एक ही जगह बैठा हूँ, तेज चल रहा है। पता नहीं, अजीब सा आवाज थोड़ा सा डाउन लग रहा अभी प्रभु आपका आवाज आ रहा है मेरा ठीक ठाक? है। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। क्लियर आ रहा है प्रभु। हाँ, तो ये आपकी साइड से कुछ दिक्कत है मेरे को। ठीक है, तो इसका आंसर मिल गया ना। अभी आपको पता है ना कौन सा इंसिडेंट था जिसकी वजह से मतलब कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट रीजन डज विदुर गिव फॉर रिटर्निंग द लेजिटिमेट शेयर ऑफ किंगडम टू द पांडवा एंड सेकंड फॉर एक्सपेलिंग दुर्योधन। तो विदुर ने क्या रीजन दिया था कि आपको याद है कि मतलब जो किंगडम है आपको रिटर्न कर देना चाहिए? बताइए कोई रीजन जो याद हो।
तो बोलिए भाई, सब लोग अनम्यूट करके रखिए, आप लोग क्या रीडिंग करें, बराबर बोलिए। हम्म, क्यों रिटर्न कर देना चाहिए इतना तुमको, इस वजह से ना ये किंगडम लौटा देना चाहिए, और कोई युद्ध नहीं करना चाहिए। पता नहीं, हाँ? मैं भूल गया तो तो था। अच्छा, उत्तर तुमका नंबर 12 में है। वैसे देखिए, आपको इतना तो याद होगा, एक तो बताया था कि उनकी साइड में कृष्णा है, कृष्णा से पंगा लोगे तो होगा दंगा, दंगा होगा तो हाँ होगा हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ हाँ, वो क्योंकि पॉइंट आपने बोला था। हाँ, ये पॉइंट था कि मतलब कृष्णा के जानकार में बहुत सारे राजा हैं। दूसरा, दूसरा भीम जो है, भीम बहुत गुस्से में है, सांप के जैसे गुस्सा फना फनाया हुआ है, ठीक है, वो सबको मार डालेगा सांप फना, ठीक है। इसका उत्तर आपके श्लोक का नंबर, हाँ देखिए, तो ये 11 में आपको दे देना चाहिए, हु हैज नो एनिमी स्वord bearing। एक तो भाई देखो, युधिष्ठिर सीधा साधा आदमी, धार्मिक आदमी है, और इतना सब झेल लिया है, और ही इज वेटिंग विद हिज यंगर ब्रदर्स ऑफ whom revenge to Bhima breathing heavily like a snake, surely you are afraid of। पहला लाइन बोले थे, ठीक है। दूसरा क्या बोले थे, भगवान कृष्णा है उनके साइड में है, और वो उनके साथ, उनके बहुत सारे राजा, उनके बहुत दोस्ती, उनकी बहुत अच्छी खासी। तो अगर कृष्णा से पंगा लोगे तो होगा दंगा, होगा दंगा तो होगा नहीं दंगा। और एक और देखिए, अभी अगला क्वेश्चन आ रहा है ना, अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई दुर्योधन, दुर्योधन को क्यों निकाल दो यार। तो देखिए पहला लाइन क्या, दुर्योधन क्यों, ये भगवान कृष्ण से इसकी पाप जलन। पुरुष शायद बोले थे उसको। हाँ, पाप पुरुष। दुर्योधन को हाँ, हाँ, पाप पुरुष। ये पाप पुरुष है, मेन पॉइंट है कि वो मतलब मेन है कि ये जो है ना, ये दुर्योधन जो है और पाप पुरुष है, और क्या नाम है, भगवान कृष्ण से जलन है इसको। जो कृष्ण से जलन करता है वो किसी काम का नहीं, हम्म, ठीक है। And you are devoid of all auspicious qualities. Relieve yourself of his ill fortune as soon as possible. To the one family. तो जल्दी सारा पूरे family को। तो अभी ये बताइए, विदुर ने दुर्योधन को पाप पुरुष क्यों कहा। दुर्योधन को पाप पुरुष क्यों कहा? हम्म, क्योंकि शायद तो ये दुर्योधन था ना, वो शायद एनवियस था भगवान से, इसलिए। और देखिए हल्का लिखा हुआ है, देखिए पुत्र का एक धर्म होता है, तो ये पुत्र के हिसाब से वो बताया जा रहा है। पुत्र का जो धर्म होता है वो क्या होता है कि जो अपने पिता को डिलीवर करे, और जो पुत्र होना चाहिए वो किसी का वध तृप्ति दे करना चाहिए। शायद है उनकी आत्मा को। पर अगर आपका पुत्र जो है वो ऑलरेडी विष्णु का दुश्मन हुआ, अगर आपका पुत्र विष्णु का दुश्मन हुआ, तो वो मरने के बाद भी अपने को भला तो करने नहीं वाला, उन्होंने कहा ऐसे फालतू करके मुक्ति पा लेनी चाहिए। तो मतलब ये चाणक्य पंडित जी बताते हैं कि जो पुत्र ना पढ़ा लिखा हो, ना ही भगवान का भक्त हो, ये सारी नॉलेज हो जाए तो जस्ट जैसे एक क्या होता है, जस्ट लाइक ब्लाइंड आई द सोर्स ऑफ ट्रबल। कभी कभार मतलब ऐसे लोग निकाल देना चाहिए। परेशानी डिस्चार्ज और मेंटेनिंग सच क्वालिफाइड ऑफिस अंडर द मिस्टेकिंग इंप्रेशन दैट यू विल पुट द नेम विल लिबरेट हिज फादर। तो अच्छा पुत्र नहीं है, तो गलत हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ माया एक्टेड हेयर बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो विदुर के केस में माया जो थी इंटरनली भी एक्ट करी और एक्सटर्नली भी एक्ट करी, कैसे बताइए, तो बताएगा क्वेश्चन। बोलिए बोलिए, बोलिए भाई, सब लोग बोलिए उसको अपना। विदुर के केस में माया एक्सटर्नली और इंटरनली कैसे एक्ट करी। तो क्वेश्चन कैसे समझ में आया? विदुर के केस में माया, विदुर का मतलब क्या नाम है ना, धृतराष्ट्र का घर छोड़ के जाना, तो इसमें बताया माया ने अंदर से भी ऐड किया, माया ने बाहर से भी ऐड किया, कैसे ऐड किया। अब बाहर से प्रभु वो जो ये क्या बोलते हैं उसका, उनके जो
रिलेटिव्स हैं यानी धृतराष्ट्र सब उनके साथ जो उनका ये अनबन हो गया, मतलब कि थोड़ा सा ये हुआ ना, कहा सुनी, वो शायद एक्सटर्नली एक्ट हुआ। इंटरनली पर वो जो गाइड कर रहे थे कि ये जाना है इनके पास, हम्म, ये जो तीर्थ स्थान से जा रहे थे वो शायद, मेरे हिसाब से। देखिए, एक तो यहाँ पे अपन ने ये श्लोका नंबर 16 में इसके ऊपर डिटेल में आंसर दिया हुआ है। ठीक है। देखिए, श्लोका नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट भी था कि जो शब्द थे दुर्योधन के वो बहुत ज्यादा हर्ट करे विदुर को। पर वो उसने बुरा नहीं माना, उसको क्या उसको समझा कि ये देखो, ये जो है ना, ये भगवान की बाहरी शक्ति यानी एक्सटर्नल एनर्जी, बहिर्मुखी माया, उसका काम था। एक तो यहाँ पे आंसर है। ठीक है। दूसरा, आप परपट में देखेंगे तो जो शुद्ध डिवोटी है वो अब एक्सटर्नल एनर्जी जो सिचुएशन क्रिएट करती है उससे ज्यादा परेशान नहीं होता है। प्रकृति क्रियमानी ने गुणे कर्माणी सर्वथा अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, तो परेशान नहीं होता है। लेकिन एब्जॉर्ब इन फॉल्स ईगो, ही थिंक्स ही इज डूइंग एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ, तो फालतू कंडीशन होता है, वो ये समझता है कि सब कुछ वो खुद कर रहा है, पर असल में कुछ कुछ कर नहीं रहा था। दुर्योधन जो था वो माया के वश में आकर सब कुछ कर रहा था, और उसका अल्टीमेटली उसको एंडिंग हो रही था, है ना। इसलिए वो विदुर का अच्छा एडवाइस सुनना मतलब उसको पसंद बिल्कुल नहीं है, उसने उसको इंसल्ट कर दिया। तो विदुरा ये सब कुछ समझ सकता है क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त है। इंस्पाइट ऑफ बीइंग स्ट्रांगली इंसल्टेड बाय दुर्योधन, अबाउट विदुरा could see that दुर्योधन under the influence of Maya was making progress on the path of towards his initiation। विदुर देख सकते थे कि दुर्योधन जो है रहे अपने मतलब अपने खुद ही काल की ओर बढ़ता जा रहा है। बता रहे डिवोटी जो होता है हमेशा मतलब रेनाउंस टेम्परामेंट में होता है, उसको कोई अटैचमेंट नहीं होता है। तो ये इंटरनल जो होता है डिवोटी के अंदर होता है। तो वो मतलब कभी भी ऐसे राजमहल और इस सबसे विदुर अटैच नहीं था, और इसलिए वो बहुत ही इजीली मतलब रेडी था जो को लीव करने के लिए। और दुर्योधन इंस्टेड ऑफ बीइंग सॉरी ऑफ द वर्ल्ड ही थैंक्ड हिम, मतलब दुर्योधन को उसने थैंक किया फ्रॉम विद इन, थैंक गिविंग हिम अ चांस कि भाई वो लीव कर सके। कथा व्यथा विदाउट बीइंग सॉरी significant here was relief of the tribulation which troubles every man entangled in certain activities। इसका मतलब ये देखिए, माया द सुप्रीम एनर्जी ऑफ द लॉर्ड एक्टेड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली कैसे? इंटरनली उसने विदुर के अंदर बहुत सारा वैर आके जगा दिया कि अभी आप जाओ फालतू जगह, अभी भगवान के पास जाना चाहिए। और एक्सटर्नली उनको दिखा कि ये देखो मतलब दुर्योधन किस तरीके से एक्टिंग कर रहा है। एक्सटर्नली भी एक्ट किया और इंटरनली भी। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये श्लोका नंबर 16 में। ठीक है। अगला है। अगला तो आप लोगों को उत्तर बताना चाहिए सब लोगों को, सब लोग सन्नाटे बस आंसर सुनिए मत, सब लोग अनम्यूट करके रखिए और उत्तर बोलिए फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि विदुर ने डायरेक्ट क्यों नहीं अप्रोच किया कृष्णा को? कृष्णा तो उस समय धराधाम पे डायरेक्टली प्रेजेंट थे, ठीक है। फिर भी क्या नाम है ना, विदुर ने एक ऐसा ना कान सीधा क्यों नहीं पकड़ा, कान टेढ़ा जाके क्यों पकड़ा? कौन बताएंगे इसको उत्तर? तो मतलब है ना भाई, मैं और वैभव प्रभु कैमरा ऑन कर रहे हैं, बाकी सब सन्नाटे में कैमरा ऑफ, म्यूट ऑफ, चलो जो चल रहा है चलने दो, बोलते रहिए। बताइए भाई, उसका उत्तर बताइए। आज आज आप लोगों को बोलना है। अरविंद प्रभु बोलिए, राजीव प्रभु बोलिए, युवराज प्रभु। विदुर डायरेक्ट क्यों नहीं गए भगवान के पास में? वो ऐसा तीर्थ यात्रा भी क्यों निकल गए? मेरा आवाज आ रहा है? बाबू जी वो अपना बात कुछ समझते थे। हरे कृष्ण को, हरे कृष्ण मैं अपना 5 मिनट बाद ना बता सकता हूँ। अरविंद प्रभु बोल रहे हैं वो अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे थे। और कुछ पॉइंट? मेरे हिसाब से तो ये डायरेक्ट भगवान को अप्रोच करने से बेटर है कि ये भगवान जो देखो था ना, ये शायद पता नहीं ये पॉइंट है कि नहीं, मेरा मतलब कि भाव होता है, तो उनको डायरेक्टली अप्रोच करने से बेटर प्रोसेस के थ्रू जा रहे थे उनके पास।
और देखिए इसका जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है पॉइंट क्या था कि जो विदुर थे ना, विदुर क्योंकि दुर्योधन और धृतराज की संगति में रह रहे, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा कुलूषित मान लेते कि बहुत ज्यादा ना, मतलब मैं पापी हो गया और मैं ऐसे इतने गंदे लोगों की संगत में रहा हूँ। ठीक है, तो मैं देखिए एक और चीज बता रहे हैं कि डिवोटी का भाव कैसा होता है और एक्चुअली में ये सब चीजें असर डालती है। इवन क्या नाम है, जो भीम थे, भीष्म पितामह भी क्लियर बोले थे आकर के, जब द्रौपदी उनके पास आई थी कि भाई जब मेरा चीर हरण हो रहा था तब आप क्यों चुप बैठे रहे, अभी तो आप बड़े धर्म की बातें कर रहे हैं, है ना, अब बहुत धार्मिक धार्मिक बातें कर रहे हैं, लेकिन जब मेरा चीर हरण हो रहा तब आप क्यों शामिल थे? वो कहे देखो नहीं नहीं, मैं उस समय भी मतलब मुझे पता था, बट क्योंकि मैं दुर्योधन की तरफ में था और मैं उनका खाना खा रहा था, इसलिए मतलब मैं नहीं बोल पाया। तो देखिए शुद्ध भक्त को भी मतलब ना खाना पीना प्रसाद वगैरह बड़ा इफेक्ट करता है, हालांकि लीला भी ट्रांसेंडेंटल से ज्यादा अपन डीप नहीं जा सकते कि शुद्ध भक्त को तो नहीं करना चाहिए ऐसा वैसा, बट हाँ ऐसा उन्होंने बोला था। तो ये पॉइंट वही आ रहा था कि मतलब विदुर जो थे बता रहे थे कि वो क्योंकि वो मतलब बहुत ज्यादा पल्यूट हो गए थे कौरवों के संगत में, तो उन्होंने सोचा नहीं अभी हमको पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। ये शाम तब अंतगता पापा जनना पुण्य कर्मणम ते मोह मुक्ता भजन्ते दृढ़ाव्रता, है ना, भजन्ते माम दृढ़ाव्रता। तो ये देखिए यही पॉइंट था, क्योंकि मतलब विदुर जो थे बहुत ही हाई एलिवेटेड तो थे, कौरवों में पद लिया था, so to have high parentage, to possess wealth, and to have great personal beauty are all due to God's pious hand. But such pious possessions are not sufficient. भगवान का मतलब कृपा पाने के लिए विदुर अपने आप को कम पाया समझता था, इसलिए उसने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर ट्रेवल किया जाए, क्योंकि वो पॉइंट बताए थे एडमिन प्रूफ सबको समझ रहा था। ठीक है, ताकि वो भगवान के पास आए। एक और चीज था, एट दैट टाइम लॉर्ड कृष्णा वाज पॉसिबल प्रेजेंट, विदुर डायरेक्टली जा सकता था, but he did not know because he was not sufficiently freed from sin. One cannot be 100% devoted to the Lord unless he is completely free from effects of sin. Vidura was conscious by the anticipation of diplomatic Dhritarashtra and Duryodhana. He has lost his pity. क्योंकि वो ऐसे दुष्ट लोगों की संगत में था ना, उसका अपने आप ना पुण्य कम हो जाता है। पापी लोगों की संगत ज्यादा करना नहीं चाहिए, तो हमारा पुण्य अपने आप कम हो जाता है। तो वो बता रहे कि पीपल आर सिंफुल, जरासंध बनता ही भगवान के बारे में ना अच्छे सोच करते हैं। कुछ भक्त हैं जो ये सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, वही अच्छे से पालन कर सकते हैं, अच्छे से भगवान के बारे में सोच सकते हैं। तो one can take advantage of association of pure devotees, then first Devya, Vipra, Punya, Tisha, Niri, not even like पिलग्रिमेज इसलिए होते हैं, कल को हम किसी जगह जा रहे हैं पाप अपना मिटाने, तो वहाँ पे तो अपना पाप खत्म कर दें और हमको कोशिश करना वहाँ पे जाके हमको मन को मिलने जाके भगवान हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे सकते हैं। और लेकिन जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो टू द डिग्री वी हैव एंटर्ड टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड ऑफ प्रपोर्शन टू व्हिच आवर लाइव्स आर फ्री फ्रॉम सिन, वी कैन परसीव द लॉर्ड। जितना हम पाप से मुक्त होता चले जाएंगे उतना ज्यादा हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। बाकी अष्टमूर्ति के विग्रह के बारे में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई सम ऑफ द फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय होली प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। जो मतलब धाम होता है, धाम में क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है आपको धाम में जाने की। देखो एक चीज है भाई, धाम में जाके आपके आपका क्या नाम है पाप खत्म होता है ना, कि जो भी आप पाप करते हैं धाम में जाते हैं तो आपके पाप खत्म होते हैं, है ना, और पूरे यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। और पाप का खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम भगवान को रियलाइज कर सकें। ठीक है? और वहां पे हमें शुद्ध भक्तों से मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारे शुद्ध भक्त धाम में पाए जाते हैं, उनसे हमें सुनने का मौका मिलता है जिससे हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। और जितना पाप से मुक्त हो जाएंगे उतना हम समझ सकते हैं भगवान को। और यहाँ पे एक और क्या था, अर्थमूर्ति के विग्रह के रूप में धाम में भगवान प्रेजेंट है, अलग अलग धाम में भगवान अलग अलग रूप में डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे कि उड़ीसा में जगन्नाथ के रूप में है, इलाहाबाद में बिंदु माधव, मंदार हिल में मधुसूदना। अच्छा आप लोग को मैंने वो क्लियर कर दिया था ना, एक बिंदु माधव जो है वाराणसी में भी, एक यहाँ पे है। कुछ लोग कहे नहीं प्रभु लड़ाई हुई थी यहाँ से वाराणसी से हुआ है, ये गलत कर सकते हैं। ठीक है, प्रयाग में एक बिंदु माधव है वही है। मैं भी शायद पूरा वीडियो डिटेल में भेजा भी था ना।
तो ये है मायापुरा में ही इज treated as Vishnu and at Mayapura he is known as Hari. There are millions of Archa Vigraha. जब अर्च विग्रह का मतलब पूजा करने का मौका मिलता है, तो ये ये चार पांच चीजें जो धाम में जाके फायदे मिलते हैं। ठीक है। भगवान के चक्र का, जो चक्र होता है ना, भगवान के पास चार वो होते हैं ना, शंख चक्र गदा और पद्म, है ना। चक्र का क्या सिग्निफिकेंस है? एक तो पावर था प्रभु, भगवान का पावर कंट्रोल करते हैं। आप देखते हैं ना, कभी मंदिर में जाइए तो मंदिर में ना, जैसे जगन्नाथ का मंदिर देखिए, सबसे ऊपर सुदर्शन चक्र दिखाई देता है दूर से। क्यों? तो मतलब क्या है? एक साथ टाइम भी था प्रभु, हाँ, इस टाइम भी टाइम कॉन्स्टेंटली चलता रहता है जैसे चलता है। हाँ, ये भी सिग्निफिकेंस है, बट ये है कि अगर भगवान के चक्र और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, और इसलिए चक्र का दर्शन भी भगवान के समान माना जाता है। उससे ये पॉइंट था। और एक और पॉइंट था, देखिए चक्र केवल विष्णु के पास ही होता है। विष्णु तत्व के अलावा आप किसी और के पास बताइए, चक्र से लेकर के किसी के हाथ में दिख जाए, शिव जी के हाथ में दिख जाए, किसी और के हाथ में दिख जाए, तो विष्णु के पास ही देखना है कहीं भी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे है, द चक्र इज द सिंबल वो ऑफ पावर बाय देवी विच। के हाथ में तो दिखता है, हाँ, दुर्गा देवी के हाथ में भी तो होता है। दुर्गा देवी के हाथ में भी होता है, पता नहीं। जी प्रभु, अब मेरे को भी याद आया अचानक, 10 हाथ में से एक में भी चक्र होता है। शायद दुर्गा देवी भी पकड़, पता नहीं, लेकिन जनरली तो तो अपन सुदर्शन चक्र जो होता है, जनरली तो भगवान का ही बोला जाता है। तो यहाँ पे लेकिन सिंबल के रूप में विष्णु भगवान का ही दिया जाता है कि विष्णु भगवान ही चक्र रखते हैं। ये देखिए, ये आंसर है, आपने सही दिया था। चक्रा इज द सिंबल ऑफ द पावर बाय विच गॉड कंट्रोल द होल मैनिफेस्टेशन। और काफी सारे टॉप्स ऑफ द विष्णु टेंपल आर मार्क्ड विद द लीफ फॉर द सिंबल में अवर चांस टू द सिंबल फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस एट वंस रिमेंबर गॉड कृष्णा। तो बड़े बड़े टेम्पल लंबे लंबे होने चाहिए। तो ये बेसिकली सही आपने बताया, जो चक्र का जो मेन पर्पस रहता है वो क्या रहता है? पावर से कंट्रोल करना। अगला है, जो भगवान की जो माया है, एक्सटर्नल पोटेंशियल के तीन फीचर बताइए, क्या होते हैं? तुझे याद है? का उत्तर है चौथा नंबर, कंफ्यूज में, नॉट दैट यू कैन मीट पीपल फेस टू फेस, दैट काइंड ऑफ ये बता रहे धाम में क्या मूड होना चाहिए। आप शायद धाम में दिखाई ना दे, पर भगवान को खोजना और भगवान को दर्शन पाना एक समान है। ठीक है। और न्यू गोस्वामी said that he was talking to Vijaya who was quite again उद्धव से मिलके क्या बात करा था। ठीक है, अभी श्लोका नंबर 31 में आपको इसका उत्तर मिलने वाला है। क्या? जो इंटरनल पोटेंशियल जैसे तीन फीचर होते हैं, ये देखिए, साबित साधन संबित संबित हला दे। साबित मतलब सत, साधनी मतलब चित, अनादनी मतलब आनंद। ठीक है, साबित, साधनी और अनाद, सचित और आनंद। ठीक है। अभी उद्धव, जो यदु डायनेस्टी में ना, यदु डायनेस्टी के किन किन लोगों के बारे में पूछा था विदुर ने? तो यदु डायनेस्टी के देखो, कोई नाम बताइए। सबसे पहले किसका नाम याद आ रहा है? सबसे पहले विदुर ने किसके बारे में पूछा था? सबसे प्रद्युम्न शायद, नहीं 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 नहीं, नहीं। इसके बारे में क्या नाम है इसका? पहले, हम्म, सबसे पहले कृष्णा के बारे में। कृष्णा। हाँ, कृष्णा से शुरू हुआ था। सबसे पहले कृष्ण के बारे में उदय सिंह का नाम मतलब ये देखिए। उसके बाद उग्रसेन शायद, वासुदेव। वासुदेव। ठीक है, उसके बाद प्रद्युम्न। उसके बाद, प्रद्युम्न, उसके बाद शाम, उग्रसेन। ये उग्रसेन, उसके बाद संबा। ठीक है, उसके शाम, बाद हाँ, संबा, हाँ, हाँ, हाँ। युद्धान, उसके बाद मतलब
ये सत्यकी के बारे में। सत्या की ना। फिर बाद ये हम्म। बाकी लोग कुछ साथ साथ बैठे हुए हैं। ए भाई अरे प्रभु कहाँ जीवन में कौन से कर्म कर। अक्रूर है, जो कि स्वफल के पुत्र, इनके पिता का नाम था अक्रूर के। अक्रूर अक्रूर जिनके पिता का नाम था सफल का। सफल का ठीक है। और जिनके बारे में पूछा था अक्रूर के बाद देवकी। ये देवकी। देवकी, हाँ। देवकी वाले पूछा था कंपेरिजन किया ये अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के बारे में पूछा था। अनिरुद्ध। और आखिरी में इसके बारे में पूछा अनिरुद्ध था ये हरिदेका चारुदेशना गदा अंसन सत्य मामा। गदा भूमिका सत्यवान। चारुदेशना गदा इंसान सत्य मामा इनके बारे में। अभी अगला और युधिष्ठिर। अगला क्वेश्चन का तो उत्तर आप लोग को बता देना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन भी बहुत आसान है कि कृष्ण भगवान ने सीधा सीधा गुरु को क्यों नहीं मारा जब उन्होंने द्रौपदी को इंसल्ट करी। तभी उनको मिटाने लगा देना था। अभी लेट क्यों किया। ये तो प्रभु, ये सम्राट को कल भी बोले थे, सबको जमा कर रहे थे। टाइम भी दे सकते हैं सुधरने का, 2 पॉइंट। ये चीज याद रखना है। अभी इस श्लोक में इस पूरे चैप्टर में कुछ बहुत अच्छी अच्छी एनालॉजी आई। हम लोग अभी एनालॉजी का मतलब जाते हैं। एनालॉजी का मतलब होता है ना कंपेयर करना। चीज ऑलरेडी पता है चीज नहीं पता उसको कंपेयर करके दिखाना। तो 109 श्लोक में आई है। पता है। श्लोक नंबर 9 में क्या बताया है। द मैसेज ऑफ गॉड हेड इज ऑलवेज लाइक नेक्टर टू द डिवोटीज बट इट इज अपोजिट टू द नॉन डिवोटीज। तो जो भगवान का जो मैसेज है वो बिल्कुल हनी के जैसे होता है डिवोटीज के लिए और उसके भक्तों के लिए। और नॉन डिवोटीज के लिए बिल्कुल अपोजिट। ये 9th वाले में ठीक है। ये कहाँ पे आता है ये वाला। The message of Godhead is like nectar to the devotees, but it is opposite to the non-devotees. शुगर कैंडी हमेशा स्वीट होती है हेल्दी आदमी के लिए बट जॉन्डिस होता है उसके लिए खराब लगती है। ठीक है। अभी इसी का 14वां नंबर श्लोक बड़ा काम का श्लोक है। इस जीवन में बड़ा उपयोगी श्लोक है। ठीक है। 14वें नंबर श्लोक में क्या बोले हैं। 14वां ही है ना। विथ दैट Vidur gave good counsel with his son. The first thing, हाँ देते हैं कॉफी बना दो। बेबी कॉफी अगर आपको डाउट करना है। ठीक है ना। इसमें क्या नाम है ये आया इसमें एक लाइन सब्सक्राइब टू फाइव देने के तौर पे अच्छा ये बुक में ना 3.1.14 में लिखा हुआ है कि मतलब किसी अच्छे आदमी को काउंसलिंग देने का प्रॉब्लम। तो आई थिंक ये नए एडिशन में होगा हमारे पुराने एडिशन में नहीं आया है। तो ये 3.1.14 3.1.14 में यहाँ पे देखते हैं। ओहो परपट ही पूरा अलग है। गजब। देख रहे हैं ये ये जो नहीं परपट शो है कर रहा था। ये अपडेटेड वाला का है। ठीक है। और हमारी बुक में परपट अलग लिखा हुआ है। ये देखिए हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है ये Vidura gave Dhritarashtra good counsel regarding political alliance with the son of Prithvirapana. The first thing he said was Krishna was intimately related। ये देखिए श्लोक का बिल्कुल सेम है। ये देखिए while speaking Duryodhana was insulted। श्लोक का नंबर ये 14 एक खोला हो ना 14 खोला ऐसा लिखा रहा है 14 ये हाँ सही। Yeah, it is said that giving good counsel to a foolish person causes the fool to become angry, just as feeding milk to a snake only increases enough poison। तो बट दुर्योधन इतना गधा था कि वो मतलब अच्छे एडवाइस में भी ना वो मतलब गुस्सा आ जाते हैं ना। तो ये वाला पॉइंट आ रहा था।
ये जो लाइन है ये बहुत जगह काम आती है, प्रैक्टिकली देखने को मिलती है। कई बार आप कुछ बहुत अच्छा किसी को बात बताओ, शायद कड़वे तरीके से बताओ, है ना, पर उनके भले के लिए बताओ, तो वो ना गुस्सा हो जाता है। गुस्सा हो जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, झगड़ा करने ऐसे ऐसे दिक्कतें आ जाती है मेरे अंदर। कर नहीं सकते किसी को भी सब बताते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है, अगला अगला एनालॉजी। ये 18वें में आ रहा है कि अगर आप लेटर बॉक्स में डालते हो लेटर, तो भी मतलब रियल जगह पहुंच ही जाएगा, जरूरी नहीं पोस्ट ऑफिस में जाके ही डालूं। तो उसका एनालॉजी किससे कंपेयर किया गया है? उसको कंपेयर किया गया विग्रह से। जो अर्थ विग्रह होता है ना, वो बिल्कुल पोस्ट ऑफिस के जैसा है कि अगर आप उधर भी डालोगे तो हर जगह भगवान के पास पहुंच ही जाएगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? लिखा है कहीं पे, लिखा था। कहाँ लिखा है? क्यों लिखा है? अर्थ विग्रह पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस विग्रह तो लिखा हुआ है। सॉरी, ये है ना, पोस्ट ऑफिस, एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो जितना पोस्ट ऑफिस में पैसा रात को चले जाते हैं ना, तो चले जाए नहीं पैसे फटाफट आपको डिलीवरी हो जाए। अच्छा, लास्ट एनालॉजी है, एट द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ प्रभास आई केम टू नॉलेज, कि मतलब जो सारे रिलेटिव मर गए थे, जैसे कि मतलब एक बैम्बू का फायर होता है, इसकी वजह से वो मर गए थे। कौन से श्लोक में है ना, इससे मर गया है ना, जैसे कि एक पूरा बैम्बू मर जाता है, तो ऐसा ये एनालॉजी है। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर 1 का मेजर पूरा रिवीजन खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी आप लोग कुछ और पॉइंट ऐड करना है? यहाँ से हमारा ये खत्म होता है। अच्छा प्रभु जी, साउंड पोल्यूशन थोड़ा मतलब कम कम प्रभु आ रहा है, पता नहीं किससे 5 मिनट के आसपास हो गया होगा। आप कर क्या बोलोगे? क्या रवि, तुम क्या बोले? क्या बोले सुने? साउंड कम आ रहा है मुझे शायद। हाँ प्रभु, साउंड साउंड पता नहीं किससे कम आ रहा है। मैंने सब कुछ तो सही है। अच्छा, अभी चाहे तो एक बार हाइलाइट्स रिवाइज कर लेते हैं। हाईलाइट हमने क्या क्या किया था इस पूरे बुक में। अभी हाँ, अभी ठीक ठाक आया साउंड। अभी ठीक आ रहा है ब्रो। ठीक है, अभी मैं एक बार हाईलाइट रिवाइज करा दे रहा हूँ फटाफट। हमने जो जो इस चैप्टर में ना जो जो चीजें हमें बड़ी अच्छी अच्छी लगी थी शुरुआत से अंत तक। ठीक है, तो ये देखिए, पहला हाईलाइट ये था कि गौड़िया वैष्णव में अचिंत भेदाभेद फिलॉसफी है। ठीक है, एनीथिंग विच सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इज ऑल्सो कृष्णा। तो इसका मतलब कोई भी चीज, मतलब ये वाला क्वेश्चन आया था कि मतलब वो तो मतलब पांडवास के साथ रहते थे जहाँ पे भगवान थे, फिर वो जगह क्यों छोड़ दी? ये भी क्वेश्चन आया था ना। तो वही बता रहे कि उन्होंने क्यों छोड़ी। ये रीजन है। क्योंकि वो मैत्री मुनि से मिलना चाहते थे। वेरी डिस्टर्बेंस ड्यू टू ये जो भी प्रॉब्लम आता है, तो उसको देखना चाहते थे। तो ये था क्योंकि वो मैत्री मुनि से मिलना चाहते थे, रियलाइजेशन चाहते थे। कई बार भगवान हमारे सामने हो भी, लेकिन और भगवान के बारे में जान जाओ तो और ज्यादा बेटर एप्रिसिएशन होता है ना, इसलिए शुद्ध भक्त से मिलना चाहते थे। तो एक ये हाईलाइट हमने किया था।
एक और हाईलाइट किया था, कॉमन मैन हु हैज नो इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल वैल्यूज हैज नो नीड टू अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर। फालतू लोगों को भगवान के या गुरु को अप्रोच करने की कोई जरूरत नहीं। परीक्षित महाराज सीरियस थे भक्ति के बारे में जानने के लिए, और सुखदेव गोस्वामी बोनाफाइड मास्टर थे, इसलिए उनके पास जाना जरूरी था। और ये था कि भाई टॉपिक को बिल्कुल अटेंटिवली हेयर करने को बोले थे, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस थे। तो एक बेसिकली एक जो हेयरर होता है, भागवतम का श्रोता होता है, उसको एक ही काम है, बहुत ही ध्यान पूर्वक सब कुछ सुनने का, है ना। और एक और इसमें क्या था, when one is blind spiritually even though physically fit, that blindness is dangerously detrimental to the progressive path of the human life। तो अगर कोई अंधा है ना, तो वो मतलब हमारे आगे के जीवन के लिए बड़ा दिक्कतमय होता है, जो स्पिरिचुअली अंधा। और क्या हाईलाइट था, कौन सा इंसिडेंट की वजह से कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, वो अपन ने डिस्कस अभी किया ही था। अरे और ये है कि मतलब द मैसेज ऑफ गॉडेड हमेशा नेटर होता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं लगता है, वो नॉन डिवोटी उनको बोलते हैं। और यहाँ पे तो वो बताया था कि सांप के जैसे भीम देखो इंतजार कर रहा है, मारेगा पीटेगा खत्म कर देगा। और फर्स्ट थिंग ही सेड दैट कृष्णा वाज इंटीमेटली रिलेटेड टू देम विद देयर कजन बिकॉज, हाँ, ये तो बेसिकली कृष्णा के बारे में बताया थे। इसमें हमने देखिए लिखा भी था नोट क्या, पंगा मत लो, पंगा होगा तो दंगा होगा, फिर तुम होगा नंगा। ये हमेशा याद रखिए, भूलिएगा। ठीक है, तो ये दुर्योधन के बारे में बताया था कि देखिए, एक घटिया पुत्र जो कि पढ़ा लिखा ना हो और भगवान का भक्त ना हो, बिल्कुल फालतू, ऐसा पुत्र होने का कोई फायदा नहीं, ये केवल ही नुकसान करेगा। तो कोई भी अगर घर में भी अगर लड़का है भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है ना, वो लर्नेड पर्सन है, तो फालतू है। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज said that giving good counsel to a foolish person causes the fool to become angry, just as feeding milk to a snake only increases the venomous poison। ये कई बार होता है, कई लोग हम अच्छी सलाह देने जाते हैं, वो हम पे गुस्सा आ जाते हैं, ऐसा कई बार होगा। तो हमेशा ये लाइन याद रखिएगा, फूल एक्चुअली फूलिश नहीं, रियलिटी में ऐसे घमंडी लोग होते हैं। घमंडी लोगों को आप कोई अच्छी बात ही बताने जाओगे ना, तो वो कहेंगे हट तुम्हारे बाप का खाता हूँ, हट हट, तुम हमारा पैसा देते हो, तुम क्या आते हो, या किसी और बात पे गुस्सा आ जाएंगे। तो ये लोग कभी सुनेंगे नहीं कभी बात, सही बात। और हाँ, ये एक्सटर्नल एनर्जी के एक्टिंग के बारे में पढ़ा था, और सच ए सिचुएशन ऑफ पैलेस लाइफ एंड इंट्रिकेसीज ऑफ डिप्लोमेसी दैट इवन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नेता नगरी में होते हैं और उसमें होते हैं ना, विदुर जैसे लोग ना फालतू फंस जाते हैं। मैं एक सेकंड बस 2 मिनट में कॉफी लेके आता हूँ, आप लोग थोड़ा इस पर कंटेम्पलेट करिए।
हाँ ठीक है। तो ये पैलेस जैसे सिचुएशन होता ही है। मतलब बेसिकली प्रभु पैलेस का मतलब समझ लीजिए, जहाँ पे पैसा होता है, खूबसूरत लड़कियां होती है ना, वहां पे ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो ही जाएगी। कुछ करे ना करे फिर भी दिक्कत में फंसेगा ही फंसेगा आदमी। इसलिए मंदिर में भी कई बार ना राजनीति होती है, कुछ कुछ होता है, लोग फंसे ही जाते हैं। जो सीधे साधे लोग होते हैं वो भी लपेट लिए जाते हैं। तो ये होता है हर एक के साथ में, बड़ा सीरियस बात है। ये वाला श्लोक का बड़ा इंपॉर्टेंट था, 16 नंबर। ये जैसे माया ने कैसे ऐड किया, और ये हमारे साथ भी होता है कई बार। हमारी कोई गलती नहीं, फिर भी हमें गाली पड़े जा रही है, हमें घर से निकाल दिया जा रहा है ना, कुछ भी हो सकता है ना। ये विदुर के साथ ऐसा ही कांड हुआ। तो इतना गलत सिचुएशन किसी के साथ हो जाए ना, तो सामने वाला ना सबसे पहले तो भगवान को दोष देगा, देखो मैं तो धर्म का पालन कर रहा हूं, तो मेरे साथ ऐसा हो गया। एक्चुअली आप धर्म का पालन करोगे तो भी आपके साथ अच्छा ही होगा कभी। तो ये भगवान का पूरा ये गेम था कि कैसे, मतलब डिवोटी इज ऑलवेज इन अ रिनाउंस टेम्परामेंट बिकॉज वर्ल्डली अट्रैक्शन नेवर सेटिस्फाई। डिवोटी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, भाई महल में रहूं जमीन में सो जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मूड डिवोटी का हमेशा रहता है। जो डिवोटी नहीं है, जो दिखावटी डिवोटी है, उनको हमेशा चाहिए भाई एसी नहीं, वो भाई बाथरूम इतना वो क्वालिटी का नहीं है, मैं तो वेस्टर्न चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अच्छा, आप दोनों को मैं अपना एंगेजमेंट का तो बता ही दिया, 14 तारीख शादी का बता ही दिया है, अप्रैल। आप लोग देखिए अपना अपना स्केड्यूल खाली रखिएगा उस ऐसे टाइमों के लिए, ठीक है। आप लोगों को तो पहले ही आना है, आप लोग तो नजदीकी लोग हो, पहले आ जाना। हम ये कुएं में कूदने जा रहे हैं, तो देखिए आगे चल के आप ही लोग हमको इस कुएं से निकालने में मदद करोगे। ये बंद हो जाएगा क्या प्रभु नित्य भागवत सेवा? नित्यम मतलब क्या बंद नहीं होगा? हो सकता है शायद। अभी हम लोग रोज 1 घंटा पढ़ते हैं, तो अगर ज्यादा व्यस्त हो गया तो आधा घंटा होगा। खत्म तो नहीं करना है मेरे को। शायद जिस समय शादी वादी होगा उस समय थोड़ा थोड़ा बिजी हो जाऊं या कहीं बाहर जाना पड़े, तो ये तो हमेशा ही से होता चला आ रहा है, लेकिन कभी बंद नहीं करना है। हमारा बहुत सारे ऐसे झेले हैं, बहुत सर्वाइव करे हैं। हमारे को फाउंडर राजीव राजीव दीनानाथ चौहान, ये हैं हमारे साथ के हमेशा। ये लेकिन अरे नहीं ब्रो, आप वो तो चल नहीं, आप भी हो, आप भी हो। आप ही ने शुरुआत कराया प्रभु। आप ही ने नित्यम भागवत सेवा शुरुआत करा के, आप थोड़ा समय साइड में हो गए थे, फिर मैं गाली मारा, प्रभु आप ही तो फाउंडर हो, आप अगर नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा। अभी फिर से दोबारा आए हैं, दोबारा हमारे राजीव प्रभु प्रकट हो गए। तो ये है। और अगला इसमें क्या आया था? हाँ, कि हाँ हमें मतलब पुण्य, वन कैन टेक एडवांटेज, शुद्ध भक्तों का सहारा लेना चाहिए जब भी हम किसी धाम में जाए। और धाम क्या करता है, ये बड़ा धाम कैसे आपके पापों से मुक्ति दिलाता है, इसमें लाइन ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। क्या होता है, वो पूरे जो ब्रह्मांड है आपके पास, पूरे ब्रह्मांड में बांट देता है। और जब बांट देता है, आप पूरा शुद्ध हो जाइए। इरेडिकेटिंग सिंस ऑफ पिलग्रिम एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द यूनिवर्स जस्ट टू गिव फैसिलिटीज टू ऑल द कंसर्न फॉर अटेनिंग टू रियलाइजेशन। इसीलिए ना, जब कोई गंगा स्नान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो पूरा पाप पूरे पूरे ब्रह्मांड में बढ़ जाता है। इसीलिए फिर पूरे पूरे धरती लोक पे एक साथ दिक्कतें आती। कभी क्या नाम है आपका भूकंप आ रहा है, कभी सारे साइक्लोन आ रहा है। जब पापों पूरा धरती पे बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तब इस तरह का आता है भूकंप, साइक्लोन, इस तरह का चीज। तो ये मतलब एक डिवोटी के कारण ये सब दिक्कतें होती है प्रभु? डिवोटी के कारण नहीं होते, जो बहुत सारे पापी लोग होते हैं ना, और अपना पाप ना इधर उधर बांट के आ जाते हैं ना, गंगा स्नान कर लिया, ये सब कुछ कर लिया, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ समझ। है ना, तो तो ये धाम पूरा में पाप। जाके जो पाप हो गया तो। नहीं नहीं, पूरा जो आपके पाप भी है ना, जो आप गंगा में स्नान करते हो, पाप जाता कहाँ है, वो प्रश्न उठना चाहिए ना। गंगा में क्या, फिर जाता कहाँ है? तो ये लिखा हुआ है ना कि वो जो पाप है ये पूरे ब्रह्मांड में बांट दिया जाता है, ठीक है ना, इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द यूनिवर्स। ठीक है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी भाई। प्रभु। और ये अर्चमूर्ति में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, हमने पढ़ा था। इलाहाबाद में बिंदु माधव के रूप में था, वो बिल्कुल अकेले ट्रेवल कर रहे थे। और पोस्ट बॉक्स वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ ही लिया था। सबसे पहले मतलब किसी भी श्रद्धालु का काम है भगवान को खुश करना। उसको ये नहीं देखना है कि दुनिया उससे खुश हो रही है। और देखिए कल को हम लोग गए इलाहाबाद में, माला पे ध्यान ही नहीं। हम लोग देख रहे हैं, अरे भाई हम जिंदा बच जाएं आए
कि हमारा फोकस कहाँ रखना चाहिए, हमेशा हमें माला पे रखना चाहिए। इसीलिए ये पिद्दू सा काउंटर जो है बड़ा काम का चीज है। काउंटर हमेशा खरीद के रखी है अपने पास। राजीव प्रभु को तो मैं बहुत प्यारा सा काउंटर गिफ्ट किया था, तो मैं भी उसका इस्तेमाल करते ही कि नहीं, बहुत जरूरी। पहले दुनिया एक ही झंडे के अंदर थी, ये हमने पढ़ा था। और क्या क्या पढ़ा था, चक्र, भगवान का जो चक्र है वो भगवान का बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, जिससे पूरी दुनिया को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। और इट इज नॉट दैट डिवोटीज मीट कृष्णा फेस टू फेस इन दैट ट्रैक्ट ऑफ द लैंड, जो मतलब स्पेशली वृंदावन और ये जो है ना आपके मथुरा, इसमें जरूरी नहीं भगवान को फेस टू फेस मिले, बट वो जो ईगरनेस होती है भगवान को खोजने की, सामने सामने मिलने के बराबर ही होती है। उद्धव बहुत ही बढ़िया लॉजिकल आदमी थे, बृहस्पति के पुत्र थे, बृहस्पति के डिसाइपल थे। और द ग्रेट लर्नेड पीस एंड स्पिरिचुअल मास्टर टंगो और जीव गोस्वामी बताते हैं कि न्यूज वाज दैट वाज शॉकिंग। क्यों, मतलब विदुर दो दो बार बात पूछते, यहाँ पे कई जगह एक बिहेवियर के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आके रखा हुआ है। और एक और है, भगवान की कृपा के बिना कोई खुश और प्रॉस्पेरस नहीं हो सकता। तो ये इम्पोर्टेंट है, हालांकि आसान बात है, सब लोग जानते हैं। बिकॉज द हैप्पीनेस ऑफ फैमिली लॉर्ड डिवोटीज डिपेंड्स ऑन द हैप्पीनेस ऑफ द लॉर्ड, विदुर ऑफ अस इंक्वायर्ड अबाउट द वेलबीइंग ऑफ द लॉर्ड। तो देखिए, इसीलिए ये जो लाइन आया था, विदुर ने सबसे पहले ये क्यों पूछा भगवान कैसे हैं? विदुर ने और किसी के बारे में नहीं पूछा। तो यहाँ पे ये लाइन बड़ा अच्छा आता है कि मतलब कल को आपसे कोई प्रश्न ये पूछ सकता था, ये थोड़ा मिस हो गया था, कि विदुर ने सबसे पहले भगवान के बारे में ही क्यों पूछा। तो इसका उत्तर ये है, देखिए भगवान की कृपा के बगैर कोई खुश हो नहीं सकता। और क्योंकि जो बिकॉज द हैप्पीनेस, अगर भगवान के घर के लोग डिवोटी तभी खुश होंगे जब भगवान खुश होंगे, तो सबसे पहले उन्होंने भगवान को पूजा। समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है। whenever anything was needed by Kunti, it was no Kunti। अच्छा वासुदेव कैसे हेल्प करते थे, ये सर अपन ने इसको लिया था। इट इज लर्न एट दैट कामदेवा प्रद्युम्न के रूप में आए थे, और कार्तिकेय सांबा के रूप में आए थे, और वासु उद्धव के रूप में आए थे। ये याद रखने वाली बात है। तीन शक्तियां सम्मित सांदनी अलादनी, ये याद हो गया। युयुधना अचीव द स्टेज ऑफ लाइफ। युयुधना कौन थे, हमारे सत्या की, तो वो स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत अच्छे निकले, और मटेरियल लाइफ लाइफ और सक्सेसफुल बिकॉज फुलेस्ट एक्सटेंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल दोनों एंगल से नंबर है। हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए भाई, मटेरियली भी नंबर है, स्पिरिचुअली भी नंबर है। ठीक है। और एक्सटेंसी ऑफ डिवोटी पॉसिबल फुल्ली एब्जॉर्ब। देखिए रियल मजा भक्ति में वही ले सकता है जो पूरा रूप से 100% एब्जॉर्ब है। ये लाइन बहुत अच्छा था। ये तो मेरा हाईलाइट ऑफ द दिस है, हाईलाइट ऑफ द चैप्टर। भाई कांस्टेंट और रेडियो पूरा जल्दी काम से कुछ हाँ, छोटा पतली भाई लो बेटा दिखाई दे दे। हाँ बढ़िया पर क्या भाई बड़े से हाँ भाई बोलने आगे वो बना बढ़िया है जल्दी constant thought of the Lord is an antiseptic method for keeping oneself from the infectious contamination of the quality। हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहिए, हमेशा बचे रहेंगे। देवकी को वेदा से कंपेयर किया गया था। भगवान राम इज द ओरिजिनल वासुदेव, उनके ब्रदर से संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध से महाविष्णु निकले थे, ऑल्सो द कॉज ऑफ महाविष्णु एंड हु इज ब्रीथिंग इज ऋग्वेद। ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा घुमा सकता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अनिरुद्ध इज द कॉज ऑफ महाविष्णु फ्रॉम हुज ब्रीथिंग ऋग्वेद आती है। इनके जगह बोला जाता है संकर्षण इज द कॉज ऑफ महाविष्णु फ्रॉम विच ब्रीथिंग ऑफ ऋग्वेद आता है। तो क्या चाहिए, पता नहीं, मेरी ऑडियंस बड़े भेजी नहीं है, मैं भी ढीले हो जाते। चलिए ठीक है, तो ये भीम के बारे में बात हो गया। और क्या विदुर विदुर बहुत ज्यादा सीरियस से जानने के लिए, और सुंदर की जिंदगी में क्या क्या है। ठीक है, हाँ बाकी हो सुनो, आप लोग वैसे भी मेरे कुछ सही से लग रहे हो, तो शुरू चलो मैं ठीक चला जाता हूँ। तो एक ये लाइन अच्छा था कि विदुर देखिए अपने दुश्मन का भी भला चाहते थे, विराट ने कितना गलत किया फिर भी उनके बारे में अच्छे सोच रहे थे। और डिवोटीज भगवान की एक्टिविटी में सबको चकमा दे सकती है। विदुर wanted to achieve sincere devotional service and therefore became a sole active
पर्सन शुड नॉट बी इन अ रिनाउंस लॉ, मतलब कभी सन्यासी ऐसा नहीं रहना चाहिए अगर उसे 100% विश्वास ना हो भगवान की प्रोटेक्शन पे। और इस स्टेज को कहते हैं सत्व संशुद्धि और प्यूरिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड एग्जिस्टेंस। द रिजल्ट ऑफ स्टेज इज एग्जिबिटेड इन फियरलेसनेस। बिल्कुल निडर हो जाता है आदमी, अरे भाई मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, भगवान देखेगा। द डिवोटी इज कॉल्ड नारायण अपरा, किसी की से डरते हैं हाड़ में जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था। और भगवान को हमेशा भक्त लोग हमेशा सिद्ध भक्ति के रिजल्ट को देख सकते हैं। और भगवान ने क्यों लेट किया उनको करने में वो भी है। और हमेशा भगवान को एक्टिविटीज और डिवोटीज की एक्टिविटीज में फर्क करना चाहिए। तो ये हमें भगवान की एक्टिविटीज दैट दे रिलिश, भगवान की सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज को रिलीज करना चाहिए। जब पिलग्रिमेज जाने का पर्पज क्या होता है, यही होता है कि हमें ना हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, भगवान को रिमेम्बर करना चाहिए, उनकी बड़े बड़े नाम लीला के बारे में सोचना चाहिए, भगवान से बिल्कुल डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर का रिवीजन भी हो गया। कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है।